अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो नज़रिया मुफ़रद रज़ा के बारे में, कि नज़रिया मुफ़रद रज़ा एक ऐसा एक इल्म है और किस तरह इसने तिब्ब यूनानी के अंदर अपना एक नाम पैदा किया और ये किस तरह हम तक पहुँचे और इसके क्या फ़वाइद हैं और इसे किस तरह सीखा जा सकता है, इसकी किताबें क्या, किस तरह हम इसे किन किताबों से सीख सकते हैं और इसमें होता क्या है और तरीक़ा इलाज क्या है। ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में बता सकूँ। वैसे तो इस पर किताबें भी लिखी जाएँ तो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं आपकी कोशिश गुज़ार करूँगा। तो उससे पहले आपसे इल्तिमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इस तरह की तिब्बी मालूमात जो भी है वो आप तक पहुँचती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो बात मैंने नज़रिया मुफ़रद रज़ा के हवाले से करनी है वो ये है कि ये एक अलग कोई इल्म नहीं है, ये तिब्ब यूनानी की ही एक नई शक्ल है, ठीक है। और ये इल्म जो हम तक पहुँचा ये हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की मेहरबानी है या उनकी एक करम नवाज़ी है कि उन्होंने इतनी रिसर्च की, उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उन्होंने ये हम तक इल्म पहुँचाया, ठीक है, और तिब्ब यूनानी को एक नई शक्ल दी, ठीक है। ये कोई नया इल्म नहीं है या कोई नई तिब्ब नहीं है, बल्कि ये एक तजदीद तिब्ब है। उनके खुद अल्फाज हैं कि ये तजदीद तिब्ब है, ना कि कोई जदीद तिब्ब है, ठीक है। अब इसमें तरीक़ा इलाज क्या है? तरीक़ा इलाज इसमें 3 उज़ू हैं, अज़ाया हिस्सा है, दिल, दिमाग और जिगर, ठीक है। तो इसी के यानी कि सूरत हाल हैं कि जहाँ तहरीक है, तस्कीन है, तहलील है, ये यानी कि जहाँ भी मर्ज़ होगा या जो भी मरीज़ आपके पास, उसके अंदर एक न एक मुकाम ऐसा होगा जिसमें तहरीक है, बाकी जो 2 अज़ू होंगे उनमें से एक में तहरीक और तस्कीन होगी और एक में तहलील होगी, ठीक है। अब ये कुलिया उन्होंने बताया कि किस तरह हम जानेंगे, वो अलग अलग ज़राए हैं तशख़ीसी कि हम चेहरे से भी देख सकते हैं, आँखों से भी देख सकते हैं, हाथ से, कानों से, पूरे जिस्म के एक एक साख़त से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ़लाँ तहरीक है। उसके अलावा सबसे जो मेन चीज़ें तशख़ीसी चीज़ें देखी जाती हैं वो नब्ज़ है, ठीक है, और ज़ुबान है, कारूर है, ठीक है। इसके अलावा मरीज़ के जो अलामत हैं और मर्ज़ है उसके हवाले से पता चल जाता है कि मरीज़ को फ़लाँ तहरीक है, तो उसी हिसाब से फिर ये इलाज किया जाता है। बाकी इसके अंदर इलाज के तौर पे जो अद्वियात दी जाती हैं वो मुलय्यन, मुसहल, तर्याक, शदीद, मुहर्रक, ठीक है, इस तरह की अद्वियात हैं, ठीक है। तो इनके देने के जो मौके हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर किसी में कब्ज़ वगैरह या इस तरह देखा जाता है तो फिर मुलय्यन से ही काम चलाया जाता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा मसला है, आंतों की सफाई करनी है पूरी जिस्म की, फिर मुसहल दिया जाता है। और मुलय्यन मुसहल के हवाले से मैं आपसे ज़रा अर्ज़ करूँ कि ख़ुसूसी तौर पर मुसहल के हवाले से कि जिस जिस्म में ज़ोफ़ होगा उसको कभी भी मुसहल नहीं देना, ठीक है। इसकी इसी तरह क्या कहते हैं, जिस तरह ख़ारिज के कोई पुराने मरीज़ होते हैं जिनके जिस्म में फासिद मवाद होते हैं, उनको खारिज करने के लिए मुसहल दिया जाता है तहरीक के मुताबिक, इलाज के मुताबिक। इसी तरह फिर आगे शदीद मुहर्रक की बात है, मुहर्रक होता है और शदीद मुहर्रक होता है, ठीक है। मुहर्रक से मुराद है कि हल्की सी बस टच देना अगली तहरीक का, लेकिन ये है कि आजकल मुहर्रक इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि हमारी खुराकें इस तरह की हैं, माहौल इस तरह का है, इसलिए मुहर्रक के हवाले से कोई बात ही नहीं करता कोई हकीम कि आप 1 नंबर मुहर्रक ले लो, 3 नंबर ले लो या जितने नंबर वाला, ठीक है। तो इसी वजह से या शदीद की बात होती है या मुलय्यन की होती है, मुसहल की होती है। अगर कोई ज़्यादा पुराना मर्ज़ है या कोई अलग इलाज है कोई, तो उसमें फिर अक्सर और तर्याक से भी काम चलाया जाता है, ठीक है। और ख़ुसूसी तौर पर आजकल जो इलाज हो रहा है वो 4 चीज़ों से हो रहा है, एक मुलय्यन, मुसहल, तर्याक और अक्सीर। ये 4 चीज़ें जो है ना, यानी कि 4 चीज़ें नहीं कहूँगा इसे, यानी कि ये 4 एक दर्जे हैं अद्वियात के, ठीक है। सबसे तेज़ जो दवाई है वो तर्याक है, उसके बाद अक्सीर है, ठीक है, उसके बाद फिर ये मुसहल, फिर मुलय्यन, फिर ये शदीद है और मुहर्रक है। ये इस तरह की आती है, यानी कि सबसे पहले जो हल्की मेडिसिन है वो मुहर्रक है, उसके बाद शदीद मुहर्रक है, फिर मुलय्यन है, मुसहल है, फिर इसके बाद आगे आती है कि अक्सीर और फिर तर्याक, ठीक है। इसी के दौरान फिर ये लबूब और क्या कहते हैं सुरमा जात, फिर यानी कि अरकियात, रोगन, ये भी फिर इसी तहरीक के मुताबिक चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी नज़रिया की मेडिसिन के हवाले से बात कि ये दवाइयाँ क्या होती हैं, फिर इनका मराज के मुताबिक देखा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अब सब अलामत एक जैसी हों, ये नज़रिए का माहिर मुआलिज ही जानता है कि किस तरह नज़रिए की अद्वियात कहाँ दी जाती है। अब रही बात कि नज़रिया को सीखा किस तरह जाए या किताबें कौन सी पढ़ी जाएँ, तो सबसे पहले तो इल्तिमास ये है कि अगर नज़रिया को सही तरह समझना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप कुलियात कानून, कुलियात यानी कि जितनी भी उस्ताद मुफ्ती साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें, कुतुब हैं, 18 जिल्दें हैं शायद या 16 जिल्दें, ठीक है।
وہ آپ کو مل جائے گی اردو بازار سے، یا کہیں سے بھی آپ نظریے والے حکیم سے پوچھیں گے، آپ کو بتا دے گا کہ فلاں جگہ سے مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی طبی جو بھی ہے نا بک ٹیپو، اس سے آپ کو یہ مل جائیں گے۔ آپ نے وہ دو عدد جلد ہوں گے، حساب و حساب دو، وہ آپ نے لے لینی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے آپ نے مبادیات طب، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو بھی دوسری ابحاث ہیں ان کو غور سے پڑھیں۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ دن بدن آپ کے اندر تبدیلی آتی جائے گی، آپ نظریے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا شروع ہو جائیں گے، اور ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ آپ نظریہ پہ عبور حاصل کر لیں گے اچھی طرح۔ باقی یہ کہ ظاہر بات بندہ طالب علم تو پوری زندگی رہتا ہے، لیکن یہ کہ کافی چیزیں بندے کو سیکھنے کو مل گئی ہوتی ہے اس دوران۔ پھر اسی دوران آپ کو پھر یعنی کہ اور بھی کتابیں، ٹھیک ہے، الگ الگ حکیموں کی، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح پھر التماس یہ ہے کہ جو دوسرے حکیم ہیں، مثال کے طور پہ حکیم یاسین الشیخ، ان کی کافی کتاب ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھیں جتنی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں حکیم اشرف شاکر صاحب ہیں، حالانکہ وہ اربا میں نظریہ مفرد نظار ہوں، لیکن وہ بھی پڑھیں، وہ بھی بہت ایک اچھی ریسرچ ہے۔ میں یعنی کہ ثلاثہ اربا کے دونوں کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کا علم مجھے بہت اچھا لگا ہے، اور میرا جو اپنا میڈیسن میں استعمال کرواتا ہوں وہ یونانی میں بھی کرواتا ہوں، ثلاثہ میں بھی اور اربا میں بھی، ٹھیک ہے، لیکن میں نے سب کو اپنی اپنی جگہ بہت اچھا پایا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اربا کو بھی لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے، خصوصی طور پہ ان کی جو ایک کتاب ہے کلید مطلب، اس کے اندر کافی تشخیصی پوائنٹ ہے، وہ لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یعنی کہ نبض کے ذریعے امراض کا جانچنا اس کتاب میں سکھایا گیا، اور وہ بہت اچھی کتاب ہے۔ باقی اگر کیا کہتے ہیں آپ نے ثلاثہ کے حساب سے نبض سیکھنی ہے تو آپ حکیم یاسین الشریف کی نبض والی جو کتاب ہے، ٹھیک ہے، اسرار النبض، وہ لے لیں، ٹھیک ہے، یا نبض کی کئی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ ثلاثہ کے حساب سے لے لیں یا نظریے کے حساب سے وہ پڑھیں، تو انشاءاللہ باقی جس مرض پہ آپ کیا کہتے ہیں عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پہ زیادہ سے زیادہ سوال دیکھیں، اس پہ زیادہ سے زیادہ علامات دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو اچھی طرح عبور حاصل ہو جائے گا کہ یہ مرض اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اسی طرح نبضوں کا دیکھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ نبضوں کے حوالے سے حصہ دو میں بیان کروں گا کہ نبضیں کس طرح دیکھی جاتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر 6 نبضیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اعصابی عضلاتی، عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی، غدی عضلاتی، غدی اعصابی اور اعصابی غدی، ٹھیک ہے، یہ 6 نبض ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 اعصاب کی نبضیں ہیں، 2 غدد کی ہیں اور 2 ہی عضلات کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کو مفرد کیا جائے اعصاب، عضلات اور کیا کہتے ہیں غدد بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اعصابی، عضلاتی اور غدی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حصہ دوں گا، جو ویڈیو ہوگی ہماری انشاءاللہ میں اس میں آپ سے عرض کروں گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، کے امان۔